जैसे कोई निर्धारित समय से कोई डॉक्टर को ना आना, कोई लय वाला को ना आना, ना कोई पेशेंट लाखों इंतजार कर रहे हैं ना। आप कम से कम महीने में 2 बार 1 बार जाते रहिए ताकि लोगों को डर बना रहे, खौफ बना रहे। मनमाना काम चलता है। जैसे डॉक्टर इमरजेंसी है, डॉक्टर को बुलाइए तो अच्छा ठीक है हम आते हैं। क्योंकि सबसे बढ़िया काम करने के लिए पहले तो सबसे पहले दलाल को हटाना चाहिए। मैं गया, पेशेंट एडमिट हुआ, मुझे काउंटर से 10,000 देना है और उनको बिल्कुल निलंबित किया गया है और बेहतरीन सही किया गया है। मतलब उनके जैसे नेता जरूरी है और सभी नेता ऐसे अपने काम करते रहे। बिहार, बिहारियत और बिहारीपन के बीच आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि रोचक विषय पे पब्लिक की राय जानने के लिए पटना के गांधी मैदान निकले हुए हैं। ये कारण इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से निशांत कुमार के स्टाइल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई, वो अचानक निरीक्षण करने निकल जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा, जेडीयू पार्टी के लोगों ने, कि प्लान पहले से था और उसके बाद पीएमसीएच के प्रिंसिपल को जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को ही उस पद से हटा लिया और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन बड़ा सवाल है कि निशांत कुमार क्या बेहतर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे उभर रहे हैं, या फिर एक वो दौर याद करिए जब इस बिहार के एक समय पे तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो भी अचानक औचक निरीक्षण पर निकल जाया करते थे। तो स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या तेजस्वी का स्टाइल और निशांत के स्टाइल में कुछ बारीकियां एक जैसी हैं, या फिर निशांत कुछ अलग बेंचमार्क सेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये गांधी मैदान का गेट नंबर 1 है और हम इसी टॉपिक पे बातचीत करने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं और ये जानना चाहते हैं कि बिहार जहाँ पे स्वास्थ्य की बदहाली है, पीएमसीएच की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जहाँ पे दवाएं महंगे, जांच बाहर कराने पड़ते हैं, तो ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य मंत्री कौन है? निशांत कुमार का काम अच्छा लग रहा है आपको? हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ भी थोड़ा बहुत कि आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, कुछ खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी, काम ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक ही है। ठीक है। पीएमसीएच गए थे, उसके बाद प्रिंसिपल को उन्होंने सस्पेंड तक की बात आ गई। हाँ, देखे तो हैं न्यूज़ में, लेकिन ठीक है अब जो है। और इसके पहले जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, तेजस्वी यादव भी रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनका काम याद है कुछ? काम क्या है, सब जानता है भाई, मिडिल क्लास वाला हमेशा परेशान होता है, शासन किसी का भी रहे। मिडिल क्लास तो परेशान ही होगा। परेशान ही होना है, बस और कुछ नहीं है। तो काम के तौर पे देखा जाए कि क्या विश्वास है निशांत कुमार एक बेहतर स्वास्थ्य मंत्री बन के उभरेंगे? अभी तो फिलहाल वो आए ही हैं, देखिए आगे का काम कैसा रहता है। थोड़ा समय देना जरूरी है निशांत को। हाँ, देख लीजिए, सबको समय मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ नौजवानों से बातचीत करते हैं। निशांत कुमार का काम पसंद आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ऐसे मतलब हमेशा जांच करते रहना चाहिए, जाके निरीक्षण करते रहे ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा सुधर सके। मतलब उनके जैसे नेता जरूरी है और सभी नेता ऐसे अपने काम करते रहे ताकि बिहार आगे बढ़ सके। सभी क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए। सभी नेता को अपने जो काम मिला है उसको बखूबी करना चाहिए और वहाँ जाकर निरीक्षण करना चाहिए। तो निशांत के काम के स्टाइल को पसंद कर रहे हैं आप? और काम तो बढ़िया किया है। पीएमसीएच बहुत ज़रूरी है। पीएमसीएच बहुत सारा धांधली होता है और वहाँ पे बहुत सा दलाल, ये बात सही है कि दलाल वहाँ पे रहते हैं। आपको जो कम पैसा मिलेगा वो मतलब आपको पकड़ के ले जाएंगे और जो मन सो पैसा लेंगे, बहुत दिक्कत होता है। इसके पहले किसी स्वास्थ्य मंत्री का काम आप लोगों तक पहुंचा हो, खबरों में रहे हो, उनका काम पसंद आया हो, ऐसा कोई नाम आता है ज़हन में? नहीं, ऐसा तो हम लोग को अभी तक पता नहीं है कि कोई ऐसा निरीक्षण करता है, वैसा कोई वो अभी एक समय पे तेजस्वी यादव भी ऐसे ही निरीक्षण पर निकल जाते थे डीएमसीएच, पीएमसीएच या बिहार के कोई भी अस्पताल में, और तुरंत एक्शन ले लेते थे। उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे ना, और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। स्वास्थ्य मंत्री, हाँ, तो वो भी बढ़िया किए थे उस समय, देखे थे उनका न्यूज़, वो भी अच्छा किए थे। क्या उम्मीदें हैं? निशांत बेहतर करेंगे, इससे और बेहतर करेंगे? हाँ, उम्मीद तो यही है कि अच्छा से बेहतर करें। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे नेता रह चुके बिहार के लिए और उनसे उम्मीद है कि आप भी अपने पिता की तरह अच्छे से ईमानदारी से काम करें और बिहार को आगे बढ़ाएं। बिहार में और क्या कमियां देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में? क्या कमियां? जैसे हम पीएमसीएच गए, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि महंगी दवाई अब भी बाहर से ही लेनी पड़ती है। आप किस जिले से आते हैं? वैशाली से आते हैं। वैशाली से आते हैं। वैशाली में क्या है, मतलब व्यवस्था क्या है? जो भी स्थानीय उपचार केंद्र है वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, या फिर जो नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? उतना तो सही नहीं रहता है, दवाई भी नहीं मिल पाता है। जो भी महंगी दवाई होता है वो बाहर से ही लेना पड़ता है, और जो दवाई मिलता भी है वो अंदर में
नहीं मिल पाता है। अगर बोलिएगा कि देने के लिए तो बोलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिल रही। जी, तो क्या मतलब अभी और उम्मीद किया जा सकता है निशान से? आप लोगों का क्या अपील रहेगा निशान कुमार? यही है कि थोड़ा और बढ़िया करे इस क्षेत्र में, और आगे अगर ऐसा ही करते रहे तो लोग उनको सीएम के तौर पर भी देखना सपोर्ट पसंद करेगा। करेंगे। जी, अभी हाल में जो उन्होंने एक्शन लिया वो सब ठीक लगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक निशांत ने एक्शन ले लिया। हाँ, तो सही है, अब लेना भी चाहिए। अब स्वास्थ्य मंत्री है, अब करना भी चाहिए उनको ऐसा। जी, बिल्कुल। युवा साथियों से बातचीत तो हम कर ही रहे हैं, कुछ और युवा साथी हैं बगल में, देखते हैं उनसे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। निशांत कुमार का काम पसंद आ रहा है आपको? कौन निशान? स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। हमको नहीं बोलना है, जानकारी नहीं है हमको। जानकारी नहीं, कुछ खबरें आई होंगी निशांत कुमार की आपके फोन वगैरह पे, फेसबुक पे, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे ये हैं। खबर आया है? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। पीएमसीएच गए थे वो। हाँ, देखे थे उसमें। स्वास्थ्य विभाग के तौर पे अगर देखें, बिहार में बहुत बदहाली मानी जाती है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कमी है अभी बिहार में। कमी तो है ही है। क्या कमी है कुछ बताइए। पता नहीं है। हम आप कहाँ से आते हैं? हम आरा से आते हैं। आरा में सब ठीक चल रहा है क्या वहाँ पे? इतना हम देखे नहीं है, ग्राउंड पर जाके मिले नहीं है। निशांत कुमार का काम पसंद आ रहा है क्या चाचा? सबका काम ठीक है सर। सबका काम ठीक है। हाँ, हम लोग को कहा दिक्कत। और तेजस्वी का काम कैसा लगता था? सब ठीक है, हम लोग सबके नेता सब ठीक है। सब नेता ठीक है। हाँ, तो तभी बिहार गरीबी कहा जाता है। गरीब तो सब पहले से है गरीब, अब कुछ गरीब रहेगा। पहले से गरीब है, आगे भी गरीब ही रहेगा। हाँ? अरे बड़ा मतलब तंज वाली बात है। हालांकि निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, काम उनका पसंद आ रहा है? जी, उनके काम करने का अभी तरीका नहीं है। हाँ, अभी तो सीखना पड़ेगा उनको। अभी सीखने की जरूरत और सीखने की ज़रूरत है अभी। है। क्या अभी कमियां देख पाते हैं? क्या उतनी मैच्योरिटी नहीं है या फिर और कुछ अलग तरीका इजाद करना होगा? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है महाराज उनका। जैसे क्या? जैसे कोई निर्धारित समय से कोई डॉक्टर को ना आना, कोई लय वाला को ना आना, हाँ। ना कोई पेशेंट लाखों इंतजार कर रहे हैं, ना उनको मिल नहीं रहा, रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है, कमियां तो बहुत सारी है, कितना कहा तो जाए। उस पर पहले काम करने की जरूरत है। जी जरूर। अभी तो वो गए थे और एक प्रिंसिपल जो नहीं थे उनको सस्पेंड ही कर। सर, बेकार आदमी को उसको करने से क्या फायदा होगा? यानी तरीके से एक्शन हो, जो मूल जरूरतें हैं वहाँ पे। जरूरत हो, मूल जरूरत है उसको। आप कहाँ से आते हैं? जी, हम छपरा से आते हैं। छपरा के रहने वाले। कहाँ पे घर है आपका छपरा में? छपरा में हम लोग का घर है आपका श्रीनंदन पथ, श्रीनंदन पथ म्यूनसिपल चौक है। म्यूनसिपल चौक। फिर तो सदर अस्पताल जो छपरा का है, जिसके हाल को आप बखूबी जानते होंगे। हाल तो बुरा हाल है उसका, बुरा हाल है। तो उसके वो मतलब बढ़िया काम वहाँ तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि सर, बढ़िया काम करने के लिए पहले तो सबसे पहले दलाल को हटाना चाहिए। इतना ना दलाल भर गए हैं वहाँ, जो किसी भी पेशेंट को, गरीब गुरबा पेशेंट को अपने प्राइवेट क्लिनिक में लेकर सब चला जा रहा है, जिससे मतलब लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लेकर गया, उधर पैसा काट दिया उसका, गरीब आदमी को झूठ सोच बोल करते। इस पर भी काम करना चाहिए सरकार को। पहले इस पे काम जरूरी है। जरूरी और क्या मूलभूत सुविधाएं जो हॉस्पिटल में नहीं रहती, आप कैसे देखते हैं? जो नहीं रहता है तो सर उसके लिए तो दिक्कत है ही है, सभी को दिक्कत है। हम चाहेंगे कि हर चीज़ उपलब्ध हो ना। दवाइयाँ भी बाहर से ही लेना पड़ता है ना? कुछ दवाई है जो लेना पड़ता है बाहर से, और कुछ जो है वो मिल रहा है। इसके पहले एक और स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक समय पे स्वास्थ्य मंत्री रहे थे जब महागठबंधन की सरकार थी। उनका काम का तरीका, उनके काम के तौर तरीके और निशांत के काम के तौर तरीके, किसमें ज़्यादा बेहतरी आप देख पा रहे हैं? तेजस्वी यादव को बेहतरीन था, लेकिन उनको ज़्यादा दिन काम करने को नहीं मिला। तेजस्वी बेहतर थे निशांत से? निशांत से बेहतर थे। उनको काम करने का तरीका भी अपना लागू कर ही रहे थे, तब तक उनके सरकार हट गई, जिसकी वजह से पेंडिंग रह गया काम। नहीं तो अपने एवज में बहुत बढ़िया से उसको चलाना चाहते थे, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था उनको। बीच में मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका काम कैसा रहा? अब क्या कहा जाए सर उनको। बगल कहीं सिवान से वो जीते हैं अभी। सिवान से ठीक है, लेकिन तो उतना नहीं है जो चाहिए। चल रहा है तो चल रहा है। कुछ बेहतरी के लिए उन्होंने इनिशिएट नहीं किया ना? कमीशन के भाव पर बिकते हैं ज़्यादा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बिहार में कि अभी बदहाली है? अभी तो पूर्ण रूप से नहीं है, मान के चलिए तो। जैसे काउंटर पर जाइएगा तो 50% दवा हॉस्पिटल के अंदर है, और 50% जो दवा है सब बाहर को कस्टमर को लेना। उदाहरण दे के बताइए, किस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं? कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में चल जाइए, जैसे अभी दलाली सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा। जो दलाल बैठे हुए रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या करेंगे कि कुछ आधा लिखेंगे वहाँ से और आधा कमीशन के चक्कर में दवा लिखेंगे बाहर से।
सेट रहता है उनका, सब सेट है पहले से। टोटल टोटल टोटल, इसमें न कहने का सवाल ही नहीं। यानी ये खत्म कैसे होगा? आप लोग के पास कुछ ऐसा उपाय है क्या जो हम इस वीडियो के माध्यम से निशांत कुमार तक पहुंचाएं? हो सकता है, पर इसके लिए युवा जागृत पूरा एक तरह से जागृत हो जाएंगे ना, तो हो सकता है। हर चीज़ में अगर विरोध करना चालू कर देंगे कि हम बाहर दवा नहीं लेंगे, हमारा हर सुविधा अच्छा से मिलना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, तो ऑटोमेटिक है कि सुधार होगा। तो लोग की तो ज़रूरतें हैं, वो मरीज सामने है, अगर बिस्तर पे होगा तो कोई भी चाहेगा ना कि जल्दी से जल्दी दवा लेके आए, बाहर से लेके आए। कुछ ऐसा भी है दिक्कत कि जैसे इमरजेंसी मरीज होता है तो कुछ डॉक्टर अपना लोभ में जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, अपना लोभ में कहते हैं कि यहाँ ये सही नहीं होगा, आप यहाँ ले जाइए। ये भी चलता है हॉस्पिटल के अंदर। कहाँ से आते हैं? हम तो प्रॉपर पटना के हैं। पटना के ही हैं। पटना के हॉस्पिटल का कुछ उदाहरण देके बताइए, कहाँ कमियां रही हैं आपके नज़र से? जैसे प्रॉपर पटना जिला में सर मेरा घर। अच्छा। पीएमसीएच तो कहीं ना कभी ऐसा गए हैं पीएमसीएच। व्यवस्था ठीक रही थी तब कि नहीं? देखिए व्यवस्था वही है कि पूरा मरीज के बेड नहीं मिल पाता है इमरजेंसी में, एक प्रॉब्लम। दूसरा दूसरा है कि मनमाना काम चलता है। जैसे डॉक्टर इमरजेंसी है, डॉक्टर को बुलाइए तो अच्छा ठीक है हम आते हैं, वो सिस्टम है। इसको भी ठीक होना होगा। थोड़ा लापरवाही टाइप के वहाँ पर। अभी दिक्कतें हैं कुल मिला के। हाँ, आप लोगों ने तो मतलब एक लंबा दौर देखा बिहार के विकास के तौर पे या स्वास्थ्य विभाग के तौर पे अगर बात करें तो इसके पहले के किसी स्वास्थ्य मंत्री का काम याद आता है जो बेहतर रहा? इसके पहले क्या कहा जाए सर, स्टार्टिंग में जब नीतीश कुमार 2005 में बने तब से स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। 2005 के पहले का स्थिति था कि न वहाँ रजिस्ट्रेशन होता था न कुछ, केवल एगो इमरजेंसी सेवा था। वो पीएमसीएच में कहीं भी सरकारी कहीं भी हॉस्पिटल, बिहार में कहीं भी। हाँ पीएमसी तो मान लीजिए राजधानी है तो यहाँ व्यवस्था था, पर अदर जिला में चल जाइए तो व्यवस्था नहीं। यानी नीतीश कुमार ने सुधार किया। हाँ सुधार हुआ। अब उनके बेटे ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा। उम्मीद तो आदमी करेगा ना, नया अगर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो उम्मीद तो आदमी रखेगा कुछ बेहतर करे अगला स्वास्थ्य मंत्री से। इसके पूर्व में अगर तेजस्वी यादव की बात कंपटीशन के तौर पर ये लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि सुधार होगा। सुधार होगा और उम्मीदें भी हैं कि सुधार हो। हाँ हाँ हाँ, हर जनता के चाहत की माने सुधार हो। प्राइवेट में बिल न बने, सरकारी में जाए हर सुविधा मिले। बात तो है कि ये सरकारी उम्मीद और सरकारी फाइलों में जो उम्मीदें दब जाती हैं, आप क्या कहिएगा? जी सर, स्वास्थ्य विभाग ठीक काम कर रहा है? अब यहाँ तो सर बड़ा सिटी है, यहाँ तो सही काम कर रहा है। यहाँ सही हो रहा है जी। अब हम गांव में अभी नहीं ठीक नहीं, गांव में तो अभी कहाँ से आते हैं आप? हम गोपालगंज जिला से। गोपालगंज के कौन सा? भोरे थाना। भोरे से? जी जी। वहीं से पिछले जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो चुनाव जीते भी हैं। जी जी। सुनील कुमार जी। जी हमारे विधायक है। अच्छा, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है? नहीं, अभी भी बस वैसा ही है जैसा पहले था सिस्टम, वही है, अभी भी सुधार नहीं है। कुछ बताइए, उदाहरण दीजिए छोटे सब। अब किसी का इमरजेंसी कॉल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, 108 पे कॉल कीजिए, एक तो लगता नहीं है, लगता है तो लोग बोलते हैं कि डीजल नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, तमाम तरह की बहानेबाजी उन लोगों का। समय पे एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाता है, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, मेडिसिन नहीं मिलता है। अब डॉक्टर लिख दिया, उसको जो मालूम है कि ये चीज़ हॉस्पिटल में नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, फिर भी वो लिखता है कि बाहर से लेके आए। तो यही सब चीज़ें हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक्सपायरी दवा मिल जाता है मेरे यहाँ। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। अब कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। क्या उम्मीद रहेगा? निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, नए नए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं तुरंत। अब नहीं नए हैं तो इनसे कुछ उम्मीद है कुछ करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर अगली बार सरकार चेंज करेंगे हम। आप गोपालगंज के यहाँ बगल में सिवान से मंगल पांडे अभी विधायकी जीते हैं, वो पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनके काम को कैसे देख रहे हैं? उनका काम भी लगभग मिला जुला के ठीक ही था। और इसके पहले तेजस्वी का काम, वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे थे कुछ समय के लिए। नहीं वो ठीक थे, वो तो मतलब औसत निरीक्षण में भी कभी कभी जाते थे, ठीक है, लेकिन अभी तक इन लोगों का तो मैं देखा नहीं। एक बार निशांत गए थे? हाँ गए तो 2-4 दिन पहले, तो मतलब कोई वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, उनको मतलब लाइन हाजिर किया, क्या किया है, तो वो सब ठीक है। लेकिन अब साल भर में एक बार जाएगा तो नहीं होगा ना, अब कम से कम महीने में 2 बार एक बार जाते रहिए, ताकि लोगों को डर बना रहे, खौफ बना रहे। तो अब कोई नहीं जाएगा तो क्या होगा? खौफ पैदा करने की जरूरत है। हाँ एकदम, तभी तंत्र सुधरेगा। तभी सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा सर। ठीक है। अंकल हैं, आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। और अच्छा, ये वाला की बात है। ओके, तेजस्वी और निशांत कुमार के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। निशांत कुमार अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक दौर में तेजस्वी भी। पवन ओझा नाम है मेरा। आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय को कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। बताइए।
मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। बेसिकली मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। बक्सर सदर हॉस्पिटल में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मेरा फ्रेंड मैनेजर था वहाँ पे। मैं मुंगेर सदर में भी मैंने काम किया है, खगड़िया में भी काम किया है। किस पद पे थे आप? मैं एडमिन्स में था। एक नॉर्मल अगर प्रेग्नेंट महिला जाती है तो उसके लिए सोनोग्राफी की कोई व्यवस्था नहीं है। दलाली बाहर है। यू नो अबाउट दलाली। पेशेंट रेफर का खेल चलता है एम्बुलेंस ड्राइवर के थ्रू। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं कि अगर कोई पेशेंट रेफ़र करवाते हैं, हम सपोज मैं ही हूँ, मैं दलाल हूँ, हालांकि हूँ नहीं, मैं एज एग्जाम्पल के तौर मैं हूँ, और मैंने वो पेशेंट बक्सर से पास नियर बाई बनारस है, मैंने रेफ़र किया। मेरा एक पेशेंट पे 10,000 रुपये फिक्स है। मैं गया, पेशेंट एडमिट हुआ, मुझे काउंटर से 10,000 रुपये। तो ये गवर्नमेंट से प्राइवेट में रेफर का फिक्स है पैसा, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट में। गवर्नमेंट से प्राइवेट। और एक्चुअल वहाँ पे देते हैं रेफर टू हायर सेंटर, कोई स्पेसिफिक नाम लिख के नहीं देते। तो फिर वो कैसे तय हो रहा है कि कहाँ जाके वो पेशेंट के मूड से वो लोग जाते नहीं है। वो एम्बुलेंस वाला उसका जहाँ मन होता है वहाँ जाता है। PMCH को, लेकिन जहाँ ले जाएगा वहाँ से बातचीत पहले हो गई रहती है। हाँ, PMCH कोई आना नहीं चाहता। PMCH के जो हाल हैं वो सभी लोग जानते हैं। नहीं, अब तो निशांत पहुँचे थे, एक्शन लिया, पहुँचे थे, स्वास्थ्य मंत्री महोदय पहुँचे थे, उन्होंने प्राचार्य को निलंबित किया है, वो अलग का मैटर है। अगर ऐसे इनके झाम चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या ये निलंबित करना कोई राजनीति का हिस्सा, या फिर सच्चे मन से एक्शन लिया? कोई हिस्सा नहीं है। अगर प्राचार्य महोदय ऑन ड्यूटी अपने ड्यूटी पीरियड में नहीं है और वो अपनी उस समय सरकारी गाड़ी के सहित अपने प्राइवेट क्लिनिक पर पाए जाते हैं तो ये अवमानना है, और उनको बिल्कुल निलंबित किया गया है और बेहतरीन सही किया गया। ये बिल्कुल सही किया गया, इसमें कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। आप जो लूपहोल बता रहे हैं, इसका सुधार करने का क्या तरीका होगा? क्योंकि मान के चलिए ये वीडियो बहुत जगह तक पहुंच सकता है, तो कैसे सुधार होगा? इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि आप कब मेरी तरफ विमुख हों तो मैं ये सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से सुधार पे थोड़ा बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को टाइट करना होगा। जो भी हॉस्पिटल मैनेजर हैं, हॉस्पिटल मैनेजर जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सभी मेरे मिलने वाले हैं, कहीं अगर देखेंगे तो मुझे गालियाँ देंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी, दवाइयों में घपला, 60% दवाइयाँ हैं नहीं, बाहर से लेनी पड़ी, मजबूरी है। कफ सिरप मिलता नहीं है, जो भी है बहुत नॉर्मल सी दवाइयाँ मिलती हैं। और उसके बाद जो बाकी रेफर टू आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ का भी कमीशन है उनके पास बंधा हुआ है। तो पहले तो एडमिन जो भी मैनेजर लेवल के हैं लोग, इनको सुधारा जाए। उसके बाद फिर दवाइयाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, कौन क्या करता है, बीच में CS हैं, CS भी कम दूध के नहीं है, हाँ। वो भी पूरा उनका हाथ है, झोल है इनमें। सर्जिकल जो इक्विपमेंट हैं, एक नॉर्मल सा ग्लव्स मैंने देखा है, पेशेंट को कई बार बाहर भेजा जाता है लेने के लिए। 10 रुपये का ग्लव्स बाहर उनको मिलता है 45 रुपये में, 55 रुपये में, जो जैसा मुर्गा फंस गया। एक नॉर्मल सिरिंज जो 5 रुपये मिलती है, उसको हम लोग चार्ज करते हैं 25 रुपये। 700-800 रुपये अल्ट्रासाउंड का रेट है। बाहर उनसे वही 1200, 1300, 1400 का लिया जाता है। मनमाना पैसा लिया जाता है। एक्सरे मशीन कभी ठीक है, कभी ख़राब हो गई, जो एक्सरे 300 में होता है बाहर वही 800 में होता है। MRI CT स्कैन का जो है गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो जो आउटसोर्सिंग है इनके उनकी बेसिस पे, तो फिलहाल वो ठीक चल रहा है, लेकिन वहाँ भी उनकी मनमर्जियाँ चल रही हैं। यानी कि मुझे बड़ी बात एक मिनट और है, और ये मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पे आयुष्मान कार्ड को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा एक डिमेरिट है गवर्नमेंट की स्कीम का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से बोला जाता है कि उनका पेमेंट फंस जाता है, और कई बार फंस गया है जो अभी तक मिला नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन गरीब लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है उसका वो प्रॉपर उपयोग कर सकें। तो इसके पाथ को बहुत नॉर्मल बनाया जाए। हाँ, नॉर्मल बनाया जाए कि जो आदमी जाए और अपना उनका ट्रीटमेंट हो सके। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं के तौर पे अगर देखें तो लूपहोल तो बहुत ज़्यादा है, और छोटी छोटी लूपहोल्स पे अगर बेहतर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द बिहार में ये बदहाली जो है वो बेहतर हो सकती है। और निशांत कुमार किस तरीके से काम कर रहे हैं ये तो लोगों तक पहुंच रहा है। उस काम में और क्या बारीक तौर पे अगर देखें तो सुधार की ज़रूरत है, ये भी बिहार की जनता, पटना की जनता ने बताया है। तो अपने आप में ये बड़ा विषय है कि किस तरीके से अब आगे इस दिशा में बेहतर काम निशांत करेंगे। और तेजस्वी के स्टाइल पे हमने बात तो की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।